हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू प्रज्ञा वाहिनी। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चंस जो कि ट्रिग्नोमेट्री के होंगे। ठीक है, तो हमने लास्ट को जो हमारी वीडियो हुई थी उसके अंदर एग्जांपल्स कर दिए थे। आज हम क्वेश्चंस करेंगे। तो आपका क्वेश्चन क्या है? फाइंड द वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है हमें, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 67 डिग्री 27 डिग्री अपॉन कॉस स्क्वायर 70 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब यहाँ पर दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि अगर ये होता साइन और कॉस में तो यहाँ पर 1 हो सकता था अगर एंगल सेम होते केवल। तो ये क्या दिखाया था हमें? साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री। अगर आप देखो तो यहाँ पर ये जो है हमारा 63 है और यहाँ पर 27 है। अगर आप इन दोनों को कन्वर्ट कर सको, क्योंकि देखो 6 7 और 3 10 की 0 कैरी 1, 6 और 1 7 और 2 9, यानी कि 90 डिग्री एंगल बन रहा है, नीचे भी 90 डिग्री बन रहा है। तो आप यहाँ तो एक कॉस को एक यहाँ पर कॉस बना लो और एक यहाँ पर साइन बना लो, तो आपका काम बन सकता है ना। ये वाला दिमाग लगाया। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे? साइन स्क्वायर 63 डिग्री तो ऐसे लिखेंगे प्लस साइन, देखो 90 माइनस थीटा, ठीक है, और इसका होल स्क्वायर, क्योंकि साइन स्क्वायर में था ना यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे होल स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अपॉन कॉस स्क्वायर 70 डिग्री तो ऐसे रखो प्लस कॉस 90 माइनस थीटा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे कॉस भी स्क्वायर में था। ठीक, तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। और यहाँ पर कॉस जो है ये माइनस में भी नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है, तो स्क्वायर में तो वैसे भी माइनस में नहीं आएगा। 90 माइनस 27 कितने होते हैं? 90 में से 27 घटाओगे तो 63 बनेंगे अपॉन कॉस स्क्वायर 70 डिग्री प्लस कॉस 90 माइनस थीटा हो गया साइन, और ये भी माइनस में नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है, तो ये भी प्लस में ही आएगा। 90 माइनस 73 कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा, है कि नहीं? यही हो जाएगा। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, चूंकि हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल होता है 1। कब? जब थीटा जो हो आपका सेम हो। ठीक है, यहाँ पे भी थीटा, यहाँ पे भी थीटा, यहाँ पे भी 63, यहाँ पे भी 63, तो ये हो जाएगा 1, और यहाँ पे भी 17, यहाँ पे भी 17, ये हो जाएगा 1। तो यानी कि ये हो जाएगा यहाँ पर 1 आंसर। ठीक है, इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना था। कुछ बच्चे क्या करेंगे यहाँ पर कि ये 1 बन गया, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर तो 1 बन गया, और ये 63 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस तरीके से 63 अपॉन 17 को टिक करेंगे, लेकिन वो चीज हो जाएगी आपकी गलत। जब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है वो डायरेक्ट 1 होता है। आपको ये चीज ध्यान में रखनी है यहाँ पर, समझ रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर बच्चों को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। मैंने आपको ये वाली चीज कर दी है क्लियर बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन 25 डिग्री कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री साइन 65 डिग्री। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर साइन है 25 डिग्री में और कॉस है 65 डिग्री में। ठीक है, और कॉस है 25 डिग्री में और साइन है 65 डिग्री में, है ना। इनको हमें प्लस करके बताना है। अब हम इसे प्लस कैसे करेंगे? अब देखो यहाँ पर ये वाली ट्रिक काम नहीं कर सकती कि आप साइन और कॉस बना लो, क्योंकि ना वहां तो स्क्वायर हो रहा था। हमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वो पता है ना। तो आप क्या करो, यहाँ पर तो पूरा साइन बना देते हैं और यहाँ पर पूरा कॉस बना देते हैं, है ना। या फिर यहाँ पे पूरा कॉस बना लो, यहाँ पे पूरा साइन बना लो। अगर पूरा पूरा यहाँ पे स्क्वायर हो जाता, अगर यहाँ पे पूरा पूरा बनेगा तो फिर भी कुछ कर सकते हैं, लेकिन अब एक 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 होंगे तो हम कैसे कुछ कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम? साइन 25 तो ऐसे लिखो, यहाँ पे बना दो कॉस 90 माइनस थीटा, सही है, ये अलग कर दिया हमने। प्लस यहाँ पर हमने कॉस छोड़ दिया, यहाँ पर हमने साइन 90 माइनस थीटा कर दिया। ठीक, साइन 25 डिग्री। अब देखो कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है। साइन और 90 में से 65 गए तो कितने बचे? 25 बचेंगे, है ना। प्लस यहाँ पे देखो कॉस 25 डिग्री तो ऐसे ही रहेगा। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है, तो कॉस, और 90 में से 65 गए तो कितना बचेगा? 25 ही बचेगा, है ना। तो ये आ गया आपका। अब देखो कॉस इंटू कॉस क्या हो गया? कॉस स्क्वायर थीटा हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर साइन 25 इंटू साइन 25 कितना हो गया? साइन स्क्वायर 25 डिग्री हो गया।
अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पे लिख दो, बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो ये पूरा क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका आंसर। अब यहाँ पर कुछ बच्चे यही गलती करेंगे कि यहाँ पर साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर जो है ये तो 1 हो जाएंगे और 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 25 आंसर लगा देंगे। तो ये चीज होती है गलत, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर जो थीटा होगा, थीटा दोनों के दोनों सेम होंगे, तो आपका पूरा आंसर जो आएगा वो 1 आएगा, ठीक है। ये पूरा का पूरा आपका इसमें एक डेरिवेशन होती है बहुत लंबी, तो उस पर नहीं जा रहे हैं अभी, लेकिन आपको डायरेक्ट अप्रोच याद रखनी है कि इस तरीके से ये क्वेश्चन होता है। आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, चूज द राइट वन। ठीक है, नंबर फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर, सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, इसमें आपके ऑप्शंस क्या हैं, ए है 1, बी है 9, सी है 8 और डी है 0। ठीक है, अब हम कैसे करेंगे, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर 9 कॉमन है, इसमें भी 9 है, इसमें भी 9 है ना। तो यहाँ से 9 कॉमन ले लिया, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। अब सेक और tan में कोई होती है आइडेंटिटी स्क्वायर की, देखो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये वाली होती है आइडेंटिटी, हाँ होती है। अब यहाँ पर देखो सेक स्क्वायर और माइनस tan स्क्वायर है, तो यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा तो है, tan स्क्वायर अगर हम यहाँ पे लेकर जाएंगे तो 1 इज इक्वल टू क्या जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो हमें सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या मिल गई, यहाँ से 1 है इस आइडेंटिटी के हिसाब से। तो यहाँ पर पूरे पर हम क्या लिख देंगे, यहाँ आ जाएगा 1 और आंसर क्या आएगा आपका 9। तो 9 कौन से में, ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपका आंसर हो गया। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस करने थे। यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका, 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट। अब देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा, है ना। इन दोनों का हमें मल्टीप्लाई करना है, तो चलिए करके देखते हैं। tan थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। sec थीटा क्या होता है, 1 अपॉन कॉस क्या होता है, sec होता है। आप यहाँ पे लिख लीजिए tan थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, sec थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, ये तो एक ब्रैकेट का काम हो गया। अब 1 प्लस कॉट क्या होता है, कॉट होता है कॉस अपॉन साइन, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और कोसेक क्या होता है 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे लिखवा देते हैं, कॉट क्या होता है 1 अपॉन टेन या फिर कॉस अपॉन साइन। ठीक है, ये और कोसेक होता है आपका 1 अपॉन साइन थीटा, है ना। अब इससे आगे क्या करना है हमें, यहाँ पर देखो कॉस कॉमन है, तो यहाँ पर एलसीएम में क्या आ जाएगा आपका, कॉस आ जाएगा, और यहाँ पर साइन कॉमन है, तो यहाँ पर एलसीएम में क्या आ जाएगा आपका, साइन आ जाएगा। ठीक है, इतनी चीज हम याद रखेंगे। अब आगे के पेज पे करते हैं, ये पेज तो भर गया क्योंकि अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पर कॉस कॉस है, तो यहाँ पर इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा, और यहाँ पर क्या है साइन साइन है, तो केवल यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 1 का कॉस से क्या करेंगे डिवाइड, तो क्या आएगा कॉस थीटा, कॉस थीटा का 1 से मल्टीप्लाई तो कॉस थीटा, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा और यहाँ क्या बचेगा, केवल साइन थीटा बचेगा, और प्लस कॉस थीटा से कट जाएगा और यहाँ बचेगा 1। ठीक है, यहाँ पर साइन थीटा है, 1 का करेंगे डिवाइड साइन थीटा से, तो क्या आएगा साइन थीटा की 1 से मल्टीप्लाई साइन थीटा, प्लस साइन थीटा से साइन थीटा क्या हो जाएगा कैंसिल, और क्या आएगा यहाँ पर कॉस थीटा आएगा, माइनस साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, यहाँ क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। अब क्या होगा यहाँ पर, इन दोनों का अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पर आएगा, देखो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, थोड़ा लंबा चौड़ा मल्टीप्लाई जाएगा, कॉस थीटा का साइन थीटा से हो जाएगा मल्टीप्लाई। अब देखो कॉस थीटा की साइन थीटा से मल्टीप्लाई होगी, कॉस थीटा साइन थीटा, ठीक, फिर प्लस कॉस थीटा की कॉस थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा, फिर यहाँ पर माइनस है तो माइनस कॉस थीटा की 1 से कॉस थीटा। अब यहाँ पे आएगा प्लस साइन थीटा की साइन थीटा से साइन स्क्वायर थीटा, फिर आएगा प्लस कॉस थीटा की साइन थीटा से कॉस थीटा साइन थीटा, फिर आएगा माइनस 1 की साइन थीटा से साइन थीटा,
माइनस का साइन थीटा, ठीक है। आगे अभी 1 की भी करनी है इस पूरे से, तो यहाँ पर छोटा छोटा लिख देते हैं, ठीक है। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1, है ना, इस तरीके से आ जाएगा। अब क्या आएगा हमारा, अब आएगा यहाँ से देखो, यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा, देखो प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा, ये मिलकर तो बन गया 1, ठीक है। और बाकी का देखते हैं, देखो यहाँ पे कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा है, कॉस थीटा साइन थीटा है, तो ये मिलकर हो जाएंगे 2 कॉस थीटा साइन थीटा, और ये +1 तो है ही यहाँ पर हमारा, माइनस का कॉस थीटा बचा, ये हो गया, ये हो गया, यहाँ पर बना गया, ये माइनस का कॉस थीटा आ गया है, और माइनस का साइन थीटा है यहाँ पे, प्लस का साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा और माइनस का 1, है ना, इस तरीके से। अब यहाँ +1 से -1 खत्म हो जाएगा एक तो, है ना, प्लस साइन थीटा से माइनस साइन थीटा खत्म, कॉस थीटा से कॉस थीटा खत्म, ये क्या बचा हमारा 2 कॉस थीटा साइन थीटा और अपॉन में साइन थीटा और कॉस थीटा, ये डिनोमिनेटर वाला भी यहाँ पर चल रहा है, तो ये कॉस थीटा साइन थीटा से कॉस थीटा साइन थीटा खत्म, ये क्या बचा, केवल 2 आंसर बचा, और 2 है आपका सी ऑप्शन में, ठीक है। ये है आपका फाइनल आंसर। इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना था, भले ही एमसीक्यू में आया हो बोर्ड के अंदर, लेकिन इस वाले क्वेश्चन ने पूरा का पूरा टाइम लिया है अपना, एक लॉन्ग क्वेश्चन जितना जो है क्वेश्चन इन्होंने एमसीक्यू में दिया है। अरे इतनी ज्यादा बदतमीजी कर देते हैं लोग बाग, है ना, पेपर बनाने में, लेकिन क्या करें, नंबर चाहिए तो फिर करना तो पड़ेगा ही ना। तो यहाँ पर देखो sec a प्लस tan a, है ना, और 1 माइनस साइन ए, ये है क्वेश्चन, ठीक है। अब इसे भी सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर आपको क्या करना होता है, जब हमें sec tan है ना कॉट इस तरीके की चीजें मिलती हैं, तो हम क्या करते हैं, इनको साइन या कॉस में बनाने की कोशिश करते हैं। इसके ऑप्शन है sec a, बी ऑप्शन है साइन ए, सी ऑप्शन है cosec a और डी ऑप्शन है cos a, ठीक है। sec a और tan a, sec क्या होता है, 1/cos होता है sec, अब मैं बार बार नहीं लिख रही, sin अपॉन cos होता है tan, ये तो आपको याद ही हो गया होगा, ठीक है। 1 माइनस साइन है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर cos आ जाएगा एलसीएम में, cos आ गया एलसीएम में, cos से खत्म, यहाँ आएगा 1 और यहाँ आएगा साइन है, यहाँ आएगा 1 माइनस साइन है। अब ऊपर आपको बन रही होगी एक आइडेंटिटी 1 प्लस a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है, a प्लस बी और a माइनस बी, ये क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होती है हमारी आइडेंटिटी, है ना, ये मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ। तो यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा अपॉन कॉस ए हो जाएगा ये, और देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1, ये आइडेंटिटी तो आपको याद ही होगी। अब यहाँ पे क्या है, 1 माइनस साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर को यहाँ पे भेज दो, तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए, और नीचे क्या चल रहा है, कॉस ए चल रहा है, यहाँ पर 2 है कॉस ए, कॉस स्क्वायर ए का क्या मतलब होता है, 2 बार कॉस ए, ठीक है, कि 2 कॉस है और ये एक कॉस है, एक कॉस से एक कॉस खत्म हो जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पर, केवल एक कॉस आ जाएगा, और आपका कॉस ए क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। और ये कौन सा ऑप्शन में है, आपके डी ऑप्शन में है, तो ये आपको हो जाएगा राइट, ये आपका आंसर, ठीक है। इस तरीके से आपको एक क्वेश्चन करना था। नंबर 4 क्या दे रखा है आपको, 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। अब आपको एक चीज पता ही है कि हमें 1 प्लस tan स्क्वायर ए जो है, देखो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है हमारा, sec स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, cosec स्क्वायर थीटा होता है ना। इसको इतने लंबे चौड़े को आंसर को सॉल्व करने से अच्छा आपको ये आइडेंटिटी याद होनी चाहिए, ये सारी की सारी आइडेंटिटी आपकी बुक में दे रखी है, आपको ये याद होनी चाहिए, ठीक है। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा, यहाँ पे मैंने sec स्क्वायर थीटा लिख दिया, और 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा क्या होता है, cosec स्क्वायर थीटा होता है, तो cosec स्क्वायर थीटा मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब बच्चे क्या करते हैं, यहाँ से sec स्क्वायर थीटा से sec स्क्वायर थीटा काट देंगे, या फिर ढूंढेंगे कि यहाँ पे को कहाँ पे लिखा हुआ है, तो ऐसा नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। ये पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, इस तरीके से नहीं काट सकते आप इसको, है ना। sec क्या होता है, sec होता है 1/cos, ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे sec इज इक्वल टू 1/cos थीटा, और cosec क्या होता है हमारा, cosec होता है 1/sin थीटा, है ना, इस तरीके से। तो sec क्या होता है 1/cos, यानी कि ये है 1/cos स्क्वायर थीटा,
ये जो लिखा हुआ है कि 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है। और कोसेक क्या होता है? कोसेक होता है 1 अपॉन 1, देखो कोसेक क्या है 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अगर ये नीचे लिखेंगे तो ये व्युत्क्रम हो जाएगा ना, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, है कि नहीं? यही तो आएगा भाई। देखो यहाँ से देखो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई, तो यहाँ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। वो यहाँ पे आ रहा है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। अब चूंकि हमारा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है? tan होता है। यही होता है कि नहीं होता है? तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। tan स्क्वायर थीटा आएगा आपका फाइनल आंसर, जो कि है ऑप्शन डी में। तो ये है आपका फाइनल आंसर। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस करने थे। आई होप आपको बहुत अच्छी तरीके से ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। हमने आज के दिन कर लिए हमारे 6 क्वेश्चन, और बाकी के क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इन्हीं को बहुत अच्छी तरीके से रिवाइज करते रहें, रिवाइज करके अपने हाथ से कर देखते रहें, क्योंकि जब तक आप कर नहीं देखेंगे आपको नहीं समझ में आएगा कि आपको आया है या नहीं आया है। केवल देखकर ज्ञान अर्जित करने वाला जो है वो केवल ज्ञान बटोरने में ही लगा रह जाता है। जो इंसान अगर करके देखेगा, उसको एक समस्या आ रही है, वो एक दिन भी लगा रहा है ना क्वेश्चन के अंदर, तो भी उसको बहुत सारे, एक तो उनको ना पता है मोटिवेशन भी मिलता है चीजें सॉल्व करने का। दूसरी चीज है कि आपको बहुत ज्यादा क्या आएगा, अपने अंदर से कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आपको हर एक चीज जो है बहुत अच्छी तरीके से आती है। अब आप करोगे ही नहीं तो आपको फिर ये लगेगा कि नहीं मुझसे तो होगा ही नहीं। अगर आपने कभी भी नहीं किया है तो आपको ऐसा ही लगेगा कि मुझसे तो होगा ही नहीं, इसलिए करा करो, ठीक है। और हमारे वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे आपसे कल को नई वीडियो के साथ। थैंक यू एंड टेक केयर।